आज हम यजुर्वेद के 33वें अध्याय का मंत्र संख्या 14 इसके ऊपर विचार करें। मंत्र है गर्भो देवानां पिता मतीनां पतिः प्रजानां सं देवो देवेन सविता तथा सं सूर्येण रोचते। इस मंत्र का देवता ईश्वर है। ईश्वर के विषय में बताया गया है इस मंत्र के अंदर। ईश्वर की विशेषताएं बताई है। और किस लिए बताई है ईश्वर की विशेषता कि मनुष्य ईश्वर की विशेषताओं को जानकर उसके महत्व को समझे, ईश्वर के महत्व को समझकर ईश्वर की उपासना करे, अपने गुण, अपने कर्म, अपने स्वभाव, एक एक गुण, एक एक कर्म, एक एक स्वभाव ईश्वर जैसा बनाए, ईश्वर में रुचि उत्पन्न करे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करे। इसलिए परमेश्वर ने इस मंत्र के माध्यम से अपनी स्तुति की है, अपने विषय में बताया है, अपनी विशेषताओं को बताया। भावार्थ में दिया है मनुष्य लोक जो सबका उत्पन्न करने हारा। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर सबको उत्पन्न करने वाला है, सारे संसार को उत्पन्न करने वाला है। संसार दो प्रकार का है, प्राणी जगत और जड़ जगत। दोनों प्रकार के संसार को परमेश्वर उत्पन्न करता है। अनेक प्रकार के प्राणी हैं, असंख्य योनियां हैं हमारी दृष्टि में। पशु पक्षी कीट पतंग जीवाणु कीटाणु पेड़ पौधे मनुष्य पशु आदि, इन सभी योनियों को, इनके शरीरों को, जो कि प्राणी जगत है उसको बनाने वाला परमेश्वर है। और जड़ जगत को भी परमेश्वर बनाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि। फिर आगे बताया पिता के तुल्य रक्षक। और ये परमेश्वर कैसा है? पिता के तुल्य रक्षा करने वाला। जैसे पिता अपने संतान की रक्षा करता है, उसको बुराइयों से बचाता है, अच्छे कार्यों की प्रेरणा देता है, उसके खाने पीने की, रहने की, पढ़ने की व्यवस्था करता है, इसी प्रकार से परमेश्वर मनुष्यों के खाने पीने, रहने, पढ़ने की व्यवस्था करता है। विद्वानों को उत्पन्न करता है, वेदों का ज्ञान देता है, विद्वानों को भी प्रेरणा देता है कि मैंने तुमको जो वेदों का ज्ञान दिया उसको सारे पृथ्वी के ऊपर फैलाओ। फिर आगे बताया प्रकाशक। संस्कृत भाग में प्रकाशक शब्द नहीं है, ये मुद्रण में गलती हो रही है। सूर्य आदि पदार्थों का भी प्रकाशक, ये दिया है संस्कृत भाग में। जो परमेश्वर सूर्य आदि पदार्थों का भी प्रकाशक है, उनको चमकाने वाला है। सूर्य को किसने चमकाया? अग्नि को किसने चमकाया? परमेश्वर ने चमकाया। सूर्य ईश्वर के प्रकाश से नहीं चमक रहा, सूर्य का अपना प्रकाश है। और परमेश्वर ने प्रकृति के अवयवों को इस प्रकार से संगठित किया है, उनका संयोग किया है कि वो आपस में मिलकर अग्नि तत्व को उत्पन्न करते हैं। और अग्नि तत्व की विशेषता है प्रकाश, गर्मी। वो तो प्रकृति में ही विद्यमान है, ये प्रकाश को। वो प्रकृति के अवयवों को जब आपस में मिलाते हैं तो वो प्रकट होता है। ईश्वर का प्रकाश नहीं है सूर्य के अंदर। ईश्वर का यदि प्रकाश होता, ईश्वर में यदि प्रकाश गुण होता, तो कहीं पर भी किसी भी स्थान पर अंधकार नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापक। तो सूर्य आदि का प्रकाशक, सर्वत्र अभिव्याप्त, जो सब और व्याप्त जगदीश्वर है। ये विशेषताएं मंत्र के अंदर भी बताई है। इसलिए बताई है, आगे बताया प्रयोजन। उसी पूर्ण परमात्मा की सदैव उपासना किया करो। क्या विशेषण लगा दिया? सदैव उपासना किया करो। सदा का मतलब सर्व काल में, सब काल में ईश्वर की ही उपासना करा करो। सब समय, हर समय हमारे जो कर्म हो वो कैसे हो? ईश्वर जैसे। सब समय हमारे अंदर जो गुण हो वो कैसे हो? ईश्वर जैसे। सब समय ईश्वर की ही आज्ञा का पालन करना, उसका उल्लंघन नहीं करना। और वो परमेश्वर कैसा है? पूर्ण। पूर्ण शब्द प्री धातु से बनता है। प्री पालन पूर्ण, दो अर्थ हो सकते हैं इसके। जो सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है, खचाखच भरा हुआ है, अथवा सबका पालन करने वाला है।
ऐसे परमेश्वर की निरंतर उपासना करो। तो परमेश्वर ने ये इस मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को संदेश दिया है कि हे मनुष्यों, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, उन्नति चाहते हो, दुखों से छूटना चाहते हो, शरीर के बंधनों से पृथक होना चाहते हो, तो सदैव हर समय मेरी उपासना करो। ये मार्ग बताया, उपाय बताया। अब मंत्र के पदों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। कुछ विद्वान लोग मनुष्यों को कह रहे हैं, अथवा ईश्वर भी सीधा कह सकता है मनुष्यों को, दोनों प्रकार से ले सकते हैं। ईश्वर मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अथवा विद्वान लोग मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। ईश्वर अपने विषय में बता रहा है, विद्वान परमेश्वर के विषय में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पहली बात बताई, जो यह देवानाम गर्भः, जो परमेश्वर कैसा है, देवताओं का, देवों का गर्भ है। देव का अर्थ किया है विद्वान। शतपथ ब्राह्मण में देव का अर्थ आपको विद्वान मिलेगा, विद्वान तो वही देवा है। तो विद्वानों, और दूसरा देवों का अर्थ किया पृथ्वी आदि 33 देव। पृथ्वी आदि 33 देव कौन से हैं? 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। प्रजापति का अर्थ किया है यज्ञ, इंद्र का अर्थ किया है विद्युत, 12 आदित्य मास वर्ष के 12 महीने, 11 रुद्र 10 प्राण और 1 जीवात्मा, और 8 वसु पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र। तो इन देवों का गर्भ है, विद्वानों का गर्भ है। गर्भ का क्या अर्थ है? संस्कृत भाग में दिया है, गर्भे एव अंतः स्थितः। गर्भ के समान, जैसे गर्भ होता है वो माता के शरीर के अंदर स्थित होता है, इसी प्रकार से परमेश्वर विद्वानों के अंदर स्थित है, विद्वानों की आत्मा के अंदर स्थित है, विद्वानों के शरीरों के अंदर स्थित है, विद्वानों की बुद्धि के अंदर स्थित है, और पृथ्वी आदि जो देव हैं उनके अंदर स्थित है, विद्युत के अंदर स्थित है, प्राणों के अंदर स्थित है, जीवों के अंदर स्थित है। तो ये पहली बात बताई ईश्वर के विषय में। फिर दूसरी बात बताई, मति नाम पिता। मति वैसे बुद्धि अर्थ में प्रयोग होता है, यहाँ पर मति का अर्थ किया है मननशीला नाम मेधावी नाम मनुष्य नाम। जो मननशील मनुष्य हैं, मेधावी मनुष्य हैं, उन मनुष्यों का पिता के तुल्य। तो परमेश्वर मननशील मनुष्यों की पिता के तुल्य रक्षा करता, जो विचार करके कार्य करते हैं। विचार करके कार्य वही कर सकता है जिसके पास विद्या है। जिसके पास विद्या नहीं है, जो विद्या से शून्य है, उसके पास तो विचार करने की कोई सामग्री ही नहीं है। क्या विचार करे? जानता है। जिसने विद्या पढ़ी है, अच्छे बुरे को जाना है, ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, ये अच्छा गुण है, ये दुर्गुण है, वो विचार कर सकता है कि अब ये जो सामने गुण आया, कर्म आया, ये अच्छा है या बुरा है। वो अपनी पहले से विद्यमान सामग्री के आधार पर विचार करेंगे, निर्णय करेंगे। और निर्णय करके मेधावी क्या होते हैं? वो अच्छे कर्मों को करते हैं, बुरों को छोड़ देते हैं, अच्छे गुणों को धारण करते हैं, दुर्गुणों को छोड़ देते हैं। तो ऐसे मेधावी मनुष्यों की परमेश्वर पिता के तुल्य रक्षा करता है। तो हमें भी यदि परमेश्वर की रक्षा चाहिए तो हमें मननशील बनना पड़ेगा। मननशील बनने के लिए विद्या प्राप्त करना पड़ेगा। विद्या प्राप्त करके मननशील बन के सत्य सत्य को जान के सत्य का ग्रहण करना पड़ेगा, असत्य को छोड़ना। फिर तीसरी बात बताई, प्रजा नाम पति। प्रजा का अर्थ किया है उत्पन्ना नाम पदार्था नाम प्रकृष्ट रूपेण जायन्ते, जो प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न होते हैं। तो उत्पन्न हुए पदार्थों का परमेश्वर रक्षक है, स्वामी। पति के दो अर्थ करते हैं, एक रक्षक और दूसरा स्वामी। प्रतिदिन जो स्तुति प्रार्थना के मंत्र बोले जाते हैं उसमें भी आता है भूतस्य जाता पतिरेक आसीत्, जो परमेश्वर उत्पन्न हुए सारे जगत का एक ही पति है, स्वामी है, रक्षक है। तो ये कार्य जगत का स्वामी परमेश्वर है, इसका मालिक परमेश्वर है। और उस मालिक परमेश्वर ने हमें अपने जो पदार्थ हैं वो प्रयोग करने के लिए दिए। हमें मुख्य स्वामी नहीं बनाया, हमें कोई भूमि की रजिस्ट्री नहीं दी। रजिस्ट्री तो परमेश्वर के पास ही, कागजात परमेश्वर के पास, अधिकार परमेश्वर के पास।
परमेश्वर ने केवल हमें उसको प्रयोग करने के लिए, इसलिए प्रयोग करने के लिए दिया जिससे कि हम अपने पीछे किए हुए कर्मों का फल भोगें और आगे मोक्ष के लिए तैयारी करें। और दूसरा, उत्पन्न हुए पदार्थों का रक्षक। शरीर है, उत्पन्न हुआ है, इसका रक्षा करने वाला परमेश्वर है। रक्षा भी दो प्रकार से है। सामान्य रूप से तो परमेश्वर सभी शरीरों की रक्षा करता है और विशेष रूप से भी रक्षा करता है। सामान्य रूप से रक्षा ये है कि शरीर के ऊपर से नीचे तक त्वचा है, आवरण के रूप में जो शरीर की रक्षा करती है। बाहर से जो हानिकारक कीटाणु रोगाणु है वो शरीर के अंदर प्रवेश नहीं होते। ये सामान्य रूप से रक्षा है। सिर के ऊपर बाल है, आंखों के ऊपर पलके हैं, नाक के अंदर बाल है, श्लेष्मा है, कान के अंदर भी बाल है, ठीक है ना। वो सुरक्षित रखते हैं तो इनको, जिससे कि कोई हानिकारक तत्व अंदर ना चला जाए। ये सामान्य रूप से रक्षा है। और विशेष रूप से रक्षा तो परमेश्वर अपने उपासकों की, भक्तों की करता है। उनको विद्या देकर, विज्ञान देकर वो विशेष रूप से अपने शरीर, इंद्रिय आदि गोलकों की रक्षा करते हैं। और पृथ्वी, सूर्य आदि की भी परमेश्वर रक्षा कर रहा है। पृथ्वी के चारों ओर सप्तमंडल बनाए हैं, 7 परिधियां बनाई है। कौन कौन सी 7 परिधियां जो पृथ्वी की रक्षा करती है? एक समुद्र, दूसरा त्रसरेणु से युक्त वायु, तीसरा मेघमंडल से युक्त वायु, फिर उससे और ऊपर वायु, फिर धनंजय वायु, फिर उससे ऊपर और सूक्ष्म सूत्रात्मा, उससे पहले सूत्रात्मा वायु, हाँ पहले धनंजय वायु, फिर अंत में सबसे सूक्ष्म क्या है? सूत्रात्मा वायु। तो ये पृथ्वी के चारों ओर आवरण है, मंडल है। ये पृथ्वी की सुरक्षा रखते हैं। कोई अंतरिक्ष से कोई वो पिंड आए तो वो इनसे टकराकर चूर चूर हो जाता है और पृथ्वी की हानि नहीं होती। इसी प्रकार से सूर्य आदि की भी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। फिर आगे बताया, देवः स्वप्रकाश स्वरूप। संस्कृत में दिया है स्वप्रकाश स्वरूप, हिंदी में दिया है स्वयं प्रकाश स्वरूप। तो परमेश्वर कैसा है? उसका अपना प्रकाश है। ईश्वर की अपनी विद्या है। ईश्वर का कोई अध्यापक नहीं है, गुरु नहीं है। ईश्वर ने किसी से सीखा पढ़ा नहीं है, उसकी अपनी विद्या है। ऐसा परमेश्वर है। सवित्रा देवेन, ये ऐसा जो परमेश्वर है वो सविता देवेन, प्रकाशक सूर्य के साथ। संस्कृत भाग में सूर्य का अर्थ किया है प्रकाशक और सवित्रा का अर्थ किया है प्रसव हेतु। उत्पत्ति का कारण जो प्रकाशक सूर्य है उसके साथ सम्यक प्रकाशित होता है। अर्थात परमेश्वर सभी लोकांतरों के साथ विद्यमान है, उनकी रक्षा कर रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति के कारण ही ये सूर्य आदि प्रकाशित हो रहे हैं, अग्नि जल रही है, प्रज्वलित हो रही है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ विद्यमान है, उनके अंदर व्याप्त है। यदि ईश्वर उनके अंदर ना हो तो अग्नि जल नहीं सकती, सूर्य चमक नहीं सकता। तो ऐसा जो परमेश्वर है उसको तुम लोग समगत अच्छी प्रकार से प्राप्त करो। यूयम संस्कृत में दिया है सम यूयम संगत, तम संगता, उसको तुम प्राप्त करो। ये कथा प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी आ जाता है, प्रत्यर्थक धातु। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य परमेश्वर की उपासना करें, निरंतर उपासना करें, सदैव उपासना करें, सदैव उसकी आज्ञा का पालन करें, कभी किसी काल में ईश्वर के विरुद्ध ना करें। ईश्वर की एक आज्ञा भय, लज्जा, शंका, आनंद, उत्साह के रूप में होती है और दूसरा वेद आज्ञा है। तो इसके अनुकूल चलने से मनुष्य उन्नति को प्राप्त करे।